अगर कोई इंसान नींद में बोल दे, तो क्या वो सच बोल रहा होता है? इसका जवाब है नहीं। लेकिन जो सच है, वो इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज आप जानेंगे, नींद में बोलते वक्त आपका दिमाग असल में क्या कर रहा होता है, स्ट्रेस इसमें क्या रोल निभाता है, और सबसे जरूरी बात, कब ये चीज सीरियस बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 10 में से 7 लोग जिंदगी में कभी ना कभी नींद में बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं ये सब कॉन्शियस सीक्रेट्स होते हैं, पर वो गलत सोचते हैं। असल में नींद में बोलना एक नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी है। और अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ ये होता कैसे है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग बंद नहीं होता, वो दिन भर की बातें मेमोरी में सेव करता है। REM स्लीप में, यानी वो स्टेज जब हम ज्यादातर सपने देखते हैं और दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, ब्रेन एक्सपीरियंसेस को दोबारा चलाता है और डिसाइड करता है क्या रखना है, क्या हटाना है। कभी कभी इस प्रोसेस में बोलने वाला हिस्सा गलती से एक्टिवेट हो जाता है और तभी बाहर आते हैं रैंडम शब्द, अधूरे वाक्य या बेकार आवाजें। एक स्टडी में लोगों को महीनों तक रिकॉर्ड किया गया, 10% से भी कम बार पूरे सेंटेंसेस बने। मतलब साफ है, नींद में बोलना कोई सीक्रेट्स नहीं, ये सिर्फ ब्रेन प्रोसेसिंग नॉइज है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर ये नॉर्मल है तो स्ट्रेस में ये अचानक क्यों बढ़ जाता है? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर कोई अडल्ट अचानक ऐसा करने लगे तो क्या ये वार्निंग साइन है? अब जरा ध्यान दीजिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लोग स्ट्रेस की वजह से नींद में बोलते हैं, लेकिन सच ये है कि स्ट्रेस की वजह से आप नींद में नहीं बोलते, बल्कि स्ट्रेस आपकी नींद को हल्की बना देता है। और हल्की नींद में जो पहले से हो रहा होता है, वो अब ज्यादा नोटिस होने लगता है। मतलब आप पहले भी नींद में बोलते थे, बस अब पकड़ में आने लगे हो। रिसर्च में देखा गया कि एग्जाम टाइम में स्टूडेंट्स ज्यादा स्लीप टॉकिंग करते हैं, लेकिन ब्रेन मैकेनिज्म वही रहता है, बदली सिर्फ स्लीप डेप्थ होती है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई इंसान बचपन से नींद में बोलता आया है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई अडल्ट अचानक शुरू कर दे तो यहाँ मामला बदल जाता है। अगर कोई अडल्ट पहली बार नींद में बोलना शुरू करे और ये रोज होने लगे, तो डॉक्टर से बात करना सही होता है, क्योंकि कभी-कभी ये REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है। इसमें रेम स्लीप के दौरान शरीर नॉर्मली जो फ्रीज रहता है, वो फ्रीज नहीं होता और इंसान सपनों को शरीर से एक्ट करने लगता है। ये वैसे तो रेयर है, लेकिन हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अर्ली चेक से प्रॉब्लम जल्दी पकड़ में आ जाती है। अगर आपको या आपके घर में किसी को नींद में बोलने की आदत है, तो ये चीजें मदद कर सकती हैं। सोने से पहले मोबाइल कम करें, सोने का समय फिक्स रखें, स्ट्रेस कम करने की कोशिश करें, अल्कोहल और हैवी फूड अवॉइड करें। इससे स्लीप डीप होगी और स्लीप टॉकिंग अपने आप कम हो सकती है। तो शॉर्ट में समझ लो, नींद में बोलना कोई बीमारी नहीं है, ये आपके दिमाग का काम करने का तरीका है। स्ट्रेस इसे पैदा नहीं करता, बस नोटिस करवाता है। और आपको ये बचपन से होता है, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिहेवियर हिंदी पर हम मिथ्स नहीं फैलाते, हम दिमाग समझाते हैं।